गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो बंदा कहता है, लिटिल ब्रदर एक कल्टीवेटर है, क्या उन आम लोगों से लड़ना अपमानजनक नहीं है? यूफू कहता है, सीनियर ने गलत समझा है, ये वही लोग हैं जो मेरे साथ समस्या करने आए थे। वो बंदा कहता है, क्यूआई रिफाइनमेंट रियलम की ताकत कुछ आम लोगों को परेशान करेगा, और वो अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और वो यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अच्छा बहाना तुम कैसे ढूंढ लेते हो? उसकी पूंछ को यूफू को लगने ही वाला होता है कि यूफू उसकी पूंछ को डॉज कर लेता है और वो बंदे के पेट में एक मुक्का मारता है। वो बंदा उड़ते हुए मन में कहता है, ये क्यूआई रिफाइनमेंट की ताकत नहीं है। वो बंदा अपने चेस्ट को पकड़ता है और मन में कहता है, ये ठीक नहीं है, और वो घुटने में बैठ जाता है। उसको देख यूफू अटैक करना रोक देता है। वो बंदा मन में कहता है, वो मुझ पर हमला करने का इस एडवांटेज का लाभ नहीं उठा रहा है। क्या वो सच में सच बोल रहा था? यूफू उस बंदे को देख मन में कहता है, सीनियर की कल्टीवेशन 2 बिग रियलम मेरे तुलना में अधिक है, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कमजोर है। क्या ये एक इंजरी है? वो बंदा ये सोच ही रहा होता है कि यूफू स्पीड से आकर वो बंदे की पीठ में हाथ मार लेता है और वो बंदे की मुंह से खून निकल आता है और वो मन में कहता है, कमीने। यूफू उसको देख कहता है, उसके मेरिडियन वास्तव में इंजर्ड है, इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका। वो बंदा थोड़ा शौक होते हुए मन में कहता है, मेरा मेरिडियन को लगी मैक्सिमम इंजरी ठीक हो गई है, सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर के पास ऐसा स्किल है। वो बंदे का बॉडीगार्ड उसको देख कहता है, बॉस क्या हुआ? यूफू वो बंदे को देख मन में कहता है, उसके लिप्स में खून का निशान है। वो बंदा का एक बॉडीगार्ड यूफू को चिल्लाकर कहता है, बच्चे क्या ये तुम्हारा काम था? जल्दी से उसे पकड़ो। वो सब बॉडीगार्ड यूफू को घेर लेते हैं। उन सबको देख यूफू अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करता है। यह देखकर वो बॉडीगार्ड कहता है, ओ कल्टीवेटर, और वो यूफू के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन यूफू वो गोली को डॉज कर लेता है। वो बॉडीगार्ड कहता है, वो बहुत तेज है। यह वो कह रहा होता है कि यूफू उसके मुंह के सामने आ जाता है। वो बॉडीगार्ड कहता है, वो गोली को भी डॉज कर सकता है। उसके बाद वही बंदा उसके बॉडीगार्ड को कहता है, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ आकर वो बॉडीगार्ड को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमको गोली चलाने के लिए किसने कहा? उसके बाद वो बंदा यूफू को हाथ जोड़कर कहता है, मेरा इंजरी को हील करने के लिए लिटिल ब्रदर को बहुत बहुत थैंक यू। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको गलत समझ रहा था पहले, तो मुझे इसलिए माफ़ कर दीजिए। वो बंदा और एक बार कहता है, मेरा इंजरी को हील करने के लिए मैं लिटिल ब्रदर का बहुत बहुत आभारी हूँ। वो बंदे की बॉडीगार्ड उसको कहता है, बॉस आप उसको ऐसे क्यों? उसके बाद यूफू वो बंदा को कहता है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने देखा कि आपका कोई गलत इरादा नहीं है, अदरवाइज ये एक अलग परिणाम होता। वो बंदा हंसते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर सच में बहुत मजाक करते हैं। यूफू कहता है, ये कोई मजाक नहीं है। वो बंदा यह सुनकर मन में कहता है, क्या ये वास्तव में क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर है? उसके बाद वो यूफू को कहता है, लिटिल ब्रदर सच क्या है वो कहें। मेरे एक बेटी है जिसका मेरिडियन कई वर्षों से ब्लॉक हुआ है। मुझे आशा है कि लिटिल ब्रदर मेरी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद वो बंदे का बॉडीगार्ड कहता है, यंग मिस की ब्लॉक मेरिडियन एक पुरानी इंजरी है, यहाँ तक कि जीवन ईवन भी इसका इलाज नहीं कर सकता है। क्या वो कर सकता है? मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ एक जीवन सिटी का एक ठग है। बस आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। यूफू उनको देख कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूफू ये कह रहा होता है तभी वो बंदे का बॉडीगार्ड कहता है, यहाँ तक कि एक क्वाजी ग्रैंड मास्टर रियलम मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हें क्यूआई रिफाइनमेंट रियलम में हो
तुम हमें ठगने की हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम जीने की इच्छा नहीं करते हो? वो बॉडीगार्ड की ऐसी बात सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए उसको एक जोरों का थप्पड़ लगा देता है और वो गुस्से से कहता है, कमीने, तू बॉस है या मैं बॉस हूँ? और वो बॉडीगार्ड को मारते हुए कहता है, तुम्हारा अहंकार वास्तव में बढ़ गया है। क्या तुम एक्सपर्ट को समझ सकते हो, तुम कमीने? उसके बाद यूफू कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बंदा उस बॉडीगार्ड को पीट रहा होता है और यूफू की बात नहीं सुन रहा होता है। उसके बाद वो बंदा कहता है, मैं थोड़ा इम्पोलाइट हो गया था, लिटिल ब्रदर प्लीज माइंड मत करो। यूफू कहता है, मुझे याद नहीं है कि मैं किसी बात से सहमत हूँ। वो बॉडीगार्ड फिर से यूफू को कहता है, तुम कमीने अनग्रेटफुल बच्चे। वो बॉडीगार्ड की ऐसी बात सुनकर वो बंदा गुस्से से उसको घूरने लगता है और वो बॉडीगार्ड चुप हो जाता है। उसके बाद वो बंदा यूफू को कहता है, मैं देख सकता हूँ कि लिटिल ब्रदर के पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, लेकिन इस पार्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेशन करना इनफ नहीं है। यूफू कहता है, ये वास्तव में बहुत छोटा है। वो बंदा कहता है, मेरे पास एक विला है टियानफू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी डेंस है। लिटिल ब्रदर कभी भी कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ जा सकता है। वो बॉडीगार्ड मन में कहता है, वो यंग मिस का फेवरेट विला है, सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनमेंट के लिए। उसके बाद यूफू कहता है, डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी, यह बहुत अच्छा लगता है। वो बंदा कहता है, वहाँ काफ़ी शांति है, आपको कोई परेशान करने नहीं आएगा। अगर आप मेरी बेटी को हील कर देते हैं तो जब तक मेरा पावर में है मैं आपको कोई भी चीज़ दिला सकता हूँ। यूफू उसकी बात सुनकर कहता है, ब्लॉक मेरिडियन के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो बंदा कहता है, फिर मुझे परेशानी होगी लिटिल ब्रदर को खोजने के लिए, मैं जल्दी से मेरी बेटी को देखने के लिए ले आऊँगा। यूफू कहता है, इस नंबर पर कॉल करो, और वो कागज़ को वहाँ छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कागज़ उड़ते हुए वो बंदे के पास आ जाता है। वो बंदे का बॉडीगार्ड कहता है, ये आदमी, अगर तुम यंग मिस को हील नहीं कर सकते हो तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे एंड होते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसके पास एक कॉल आता है। वो यूफू वो कॉल को उठा लेता है और वो कहता है, कौन कॉल कर रहा है? वो बंदा जो कॉल किया होता है वो कहता है, अच्छा, तुमने माफ़ी नहीं मांगी और फिर भी मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की। यूफू उसका बात सुनकर कहता है, मेंघाओ कहती है, मैं तुमको 10 मिनट का टाइम दूंगा। अगर मैं तुमको तब तक नहीं देख पाता तो मुझे यकीन नहीं होता कि कुत्ते और तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या होगा। यूफू कहता है, मैं सिर्फ इस बारे में चिंतित था कि मैं तुमको कैसे ढूंढ सकता हूँ और यहाँ तुम अपने आप को मेरे पास भेज रहे हो। उसके बाद हम वही जगह को देखते हैं जहाँ मेंघाओ और टियानाओ बैठे हुए होते हैं और दो बंदे डोर के सामने खड़े हुए बात कर रहे होते हैं कि एक बार जब हम उसे हरा देंगे तो भले ही उसके पास आयरन बॉडी हो, वो हैंडीकैप हो जाएगा। उसके बाद उसके पास वाला बंदा कहता है, बॉस आओ, बॉस थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि आपको ब्लड का छींटे पड़ सकता है। उसके बाद हम फैटी और वो कुत्ता को देखते हैं, वो दोनों को वहाँ बांध कर रखे होते हैं। उसके बाद यूफू जैसे ही वहाँ एंटर करता है, छुपे हुए बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूफू उनकी अटैक को एक ही हाथ में रोक देता है और वो बंदा का सर को पकड़कर दीवार पर ठोक देता है। यह देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। मेंघाओ कहती है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमको कल बिस्तर में पड़ा हुआ देखा था। यूफू कहता है, वो कल था। टियानाओ की बॉडीगार्ड कहता है, बॉस ऐसा लगता है कि वो बच्चा अपने बॉडी में लोहे की प्लैंक छुपा रखा है। यूफू ये सुनकर कहता है, आयरन प्लैंक, जरूर तुम इसे आयरन प्लैंक के रूप में ले सकते हो। मेंघाओ कहती है, मैं सोच रही थी कि वो कचरा कैसे अचानक बदल सकता है, इसीलिए उसने तैयारी की थी। यूफू को वहाँ देख फेटी मन में कहता है, अच्छा ब्रदर, डेंजर का बिना परवाह किए मुझे बचाने आ रहा है। यूफू फेटी को अनदेखा करते हुए वो कुत्ते की रस्सी खलते हुए कहता है, उसकी तुम ठीक हो है ना? फेटी रोते हुए मन में कहता है, ब्रदर क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? उसके बाद यूफू फेटी का भी रस्सी खोल रहा होता है कि
तभी एक बॉडीगार्ड यूफू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूफू उसको देख लेता है और एक घुमा के जोरों का किक मारता है और वो बंदा दूर जा गिरता है। टियानहाओ यह देखकर कहता है तो तुम फाइट कर सकते हो। उसके बाद वो चुटकी बजाता है और वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और टियानहाओ कहता है तुम मुझसे फाइट करने की क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो उसका बॉडीगार्ड को कहता है जाओ उसे मौत की घाट उतार दो। वो बॉडीगार्ड ठीक है कहते हुए यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं। यूफू कहता है तुमको मरने के लिए इतना उत्सुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूफू अपनी पावर से एक विंड पंच करता है और वो सब बंदे यूफू के अटैक के कारण एक ही जगह पर रुक जाते हैं और यूफू के विंड पंच के कारण उन सब का बॉडी में कोट लग जाता है। यूफू कहता है क्या और भी है? यूफू की बात सुनकर वो दोनों कहते हैं नहीं और कोई नहीं है। उसके बाद यूफू कहता है तो क्या हम हमारे बीच अकाउंट को निपटा सकते हैं? फाइटी उसको देख मन में कहता है क्या यह वही यूफू है जो मुझे पता है? फैटी उसकी को देखता है तो उसकी खुश होता है और वो अपनी मधुर आवाज़ सबको सुनाता है। उसके बाद यूफू वो टियानहाओ के पास आ जाता है और मेंघाओ कहता है यूफू तुमको लगता है कि तुम कुछ स्किल के साथ इतने हाई और पावरफुल हो गए हो? कचरा हमेशा कचरा रहेगा। यह बात सुनकर टियानहाओ उसको कहता है हल्की एनिमल चुप जो हो जाओ। मेंघाओ टियानहाओ को अपने ऊपर चिल्लाते देख हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है एक कचरा के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो तो तुम मर क्यों नहीं जाते? यूफू मेंघाओ की नीचे दिख रहा होता है। यूफू का उसकी मेंघाओ के ऊपर मुद कर चला जाता है। वही टाइम पर एक लड़की वहाँ आती है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।